पार्वती के स्नान करने और मैल से पुतला बनाकर। तो पहली तो बात, पार्वती ने जैसे जन्म भर से स्नान न किया होगा, इतना मैल कि उससे एक पुतला बन जाए। जरा पार्वती की हालत तो देखो, जैसे जन्मों से न नहाई हो, जैसे धूल और मिट्टी में ही लोटती पलोटती रही हो, और कहीं मैल के पुतलों से जीवन पैदा होता है। क्या बचकानी बातें, मगर अद्भुत है हमारा देश। हम जाते हैं कि आत्मा अमर, कोई मरता ही नहीं, और पार्वती विलाप कर रही हैं अब, और महादेव जी के साथ रहते रहते जिंदगी गुजर गई। इनको अकल ना आई तो तुम महादेव की मूर्ति के सामने सिर पटक पटक के सोचते हो अकल आ जाएगी। अब विलाप कर रही, और विलाप क्या करना, जब मिट्टी के ही पुतले में सांस फूंकी थी, अरे तो फिर 2-4 महीने बाद नहा लेना था, हाथ का ही मैल था, इसमें रोना धोना क्या है। या शिव जी के शरीर से मैल निकाल के उसका पुतला बना लेना था। जब पार्वती को मैल के पुतले में प्राण फूंकना आता है, गणेश की गर्दन जोड़ना नहीं आया। इनमें तुम विरोधाभास देखो, और तब तुम पाओगे तुम कैसी बचकानी कहानियों में उलझे रहे हो। पार्वती के स्नान करने और मैल से पुतला बनाकर। तो पहली तो बात, पार्वती ने जैसे जन्म भर से स्नान न किया होगा, इतना मैल कि उससे एक पुतला बन जाए। जरा पार्वती की हालत तो देखो, जैसे जन्मों से न नहाई हो, जैसे धूल और मिट्टी में ही लोटती पलोटती रही हो, और कहीं मैल के पुतलों से जीवन पैदा होता है। क्या बचकानी बातें, मगर अद्भुत है हमारा देश। हम जाते हैं कि आत्मा अमर, कोई मरता ही नहीं, और पार्वती विलाप कर रही हैं अब, और महादेव जी के साथ रहते रहते जिंदगी गुजर गई। इनको अकल ना आई तो तुम महादेव की मूर्ति के सामने सिर पटक पटक के सोचते हो अकल आ जाएगी। अब विलाप कर रही, और विलाप क्या करना, जब मिट्टी के ही पुतले में सांस फूंकी थी, अरे तो फिर 2-4 महीने बाद नहा लेना था, हाथ का ही मैल था, इसमें रोना धोना क्या है। या शिव जी के शरीर से मैल निकाल के उसका पुतला बना लेना था। जब पार्वती को मैल के पुतले में प्राण फूंकना आता है, गणेश की गर्दन जोड़ना नहीं आया। इनमें तुम विरोधाभास देखो, और तब तुम पाओगे तुम कैसी बचकानी कहानियों में उलझे रहे हो।